महाराज जी, मन में एक अजीब सा डर रहता है, अपनों को खोने का बहुत डर लगता है महाराज जी। ऐसे में मृत्यु लोक है, हाँ ये डर तो सबको लगता है और मरना सबको पड़ेगा। मृत्यु लोक है, पता नहीं किस मिनट किसकी आयु खत्म हो जाए, किस घटना से, किस परिस्थिति से शरीर छूट जाए। तो इसी भय से मुक्त होने के लिए भजन किया जाता है। जो शभीत आवा सरनाई, रखियों ताई प्राण की नाई। भगवान कहते हैं यदि कोई भयभीत होकर मेरी शरण में आ जाए तो जैसे अपने प्राणों से प्यार किया जाता है ऐसे मैं उससे प्यार करूँगा। तो जब हम नाम जप करते हैं, भगवान का आश्रय ले लेते हैं, तो हमारे अंदर ज्ञान जागृत होता है। देखो मरना है ही नहीं, परिवर्तन होता है। पंचभूत पंचभूतों में मिल जाते हैं और जीवात्मा मन के साथ दूसरे शरीर में चला जाता है। परिवर्तन का नाम मृत्यु यहाँ है। जो मृत्यु है वो परिवर्तन है। हमारा राग है, इसलिए अपने जनों को बिछोह की स्थिति में सोचने मात्र से भय लगता है और वो होगा। इसीलिए चिंता, शोक, भय, दुख, इससे बचने के लिए भगवान की शरण होकर भगवान का नाम जप किया जाए, भगवान की लीला कथा सुनी जाए, भगवान की सेवा की जाए तो मंगल हो सकता है। नहीं, ये तो निश्चित है कि मृत्यु अवश्य होगी, निश्चित होगी। चाहे साधु महात्मा हो, चाहे गृहस्थ हो, बालक हो, जवान हो, बलवान हो, निर्बल हो, कोई हो, मृत्यु सबको सबको मृत्यु के प्रहार से कोई नहीं बच सकता। मृत्यु सबको मारती है। तो इसलिए भगवान का आश्रय लो, भगवान का नाम जप करो, वही बल देंगे। तो उन्हीं के बल से हम अपने प्रियजनों के बिछोह को सह सकते हैं। ये तो होगा, निश्चित होगा, इसमें कोई संशय नहीं। राम जी जिनके पुत्र थे, उन दशरथ महाराज को पधारना पड़ा। पधारे कि नहीं पधारे? भगवान स्वयं अंतर ध्यान की लीला किए। तो यहाँ मृत्यु लोक है, यहाँ सबको जाना पड़ेगा। उसके लिए कोई जंतुर नहीं बना, कोई हवन नहीं है, कोई आशीष नहीं है कि जाओ तुम मृत्यु रहित हो जाओ। ऐसा नहीं। भीष्म पितामह को मृत्यु विजय का वरदान प्राप्त था, फिर भी उनका शरीर छूटा कि नहीं छूटा? तो यहाँ शरीर छोड़ना ही होता है। अंकुश शर्मा जी, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में बहुत प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, शिव जी का नाम आते ही मेरे मन में बहुत शांति मिलती है, तो मैं ऐसा क्या करूं जो शिव जी का हो जाऊं महाराज जी पूर्ण रूप से? निरंतर निरंतर नाम जप करो, आदर पूर्वक नाम जप करो। अगर निरंतर और आदर पूर्वक ध्यान सहित नाम जप किया जाए तो वही हमारे ध्यान में बस जाएंगे। जब वही हमारे ध्यान में बस जाएंगे तो हमें अपना और संसार का ध्यान छूट जाएगा। अपना संसार का ध्यान छूटते ही परम आनंद की अनुभूति होगी। वो आनंद जो कभी क्षीण नहीं हो सकता, जो कभी नष्ट नहीं हो सकता, जो कभी परिवर्तन नहीं हो सकता, वो सदैव बढ़ता रहता है, कभी घटता नहीं। जो भगवदानंद है वो सदैव बढ़ता रहता है, घटता नहीं। जो घटे जो बढ़े वो प्रीति नहीं, वो आनंद नहीं है, वो मायाकृत आनंद है। आनंद कोश से आनंद है, वो आनंद सिंधु से आनंद नहीं है। तो निरंतर ध्यानपूर्वक आदर सहित नाम जप करो तो परम शांति, परम आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। निर्मला यादव जी, दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, संसार में रिश्ते ज्यादा महत्वपूर्ण हैं या पैसा? क्योंकि समाज में पैसों के लिए ना पैसा महत्वपूर्ण है, ना रिश्ता महत्वपूर्ण। संसार में महत्वपूर्ण है भगवान का भजन। रिश्ता भी मरेगा, पैसा भी छूटेगा, दोनों महत्वपूर्ण है क्या? ना रिश्ता टिकाऊ है और ना पैसा टिकाऊ है। पति पत्नी में विश्वास नहीं रह गया, पवित्र संबंधों में दरार आ रही है, पवित्र संबंधों में विश्वास जा रहा है। तो अगर भगवान का, अध्यात्म का आश्रय नहीं लिया तो कुछ भी हो सकता है। विश्वास करने योग्य कुछ नहीं है। संबंधों की बात पूछी तो आज संबंध, हर संबंध खतरे में है। क्योंकि जब पवित्रता नहीं है, तो जहां अध्यात्म नहीं है, जहां भगवान का आश्रय नहीं है, वो बुद्धि कुछ भी कर सकती है। तो ना पैसा महत्वपूर्ण है, ना संबंध महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है अध्यात्म, भगवान। जब तक भगवान का भजन नहीं करोगे तब तक खूब पैसा होने पर भी शांत नहीं रहोगे, आनंदित नहीं रहोगे। क्योंकि पापाचरण होगा और पापाचरण का फल दुख होगा, उसे भोगना ही पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इसलिए भगवान को महत्व दो। संसार के संबंधों में जो प्रियता है वो भगवान से है। जैसे बेटा बहुत प्रिय है, लेकिन उसके अंदर से भगवान चले जाएं तो कई दिन बेटे के शरीर को रखोगे? उसके शरीर को जला दोगे ना। तो संबंध में प्रियता किससे थी? भगवान से ही। तो संबंध में प्रियता भगवान से ही है। रुपये का जो सुख है वो रुपये में कोई महत्व बुद्धि नहीं। रुपये से विषय भोग मिलते हैं, ये महत्व बुद्धि है। अगर आपको रुपये के सुख की बात कहे तो आपको एक कमरे में बैठा दिया जाए
और 500 के नोटों से यहाँ तक किया जाए, न पानी न भोजन, आप क्या कहोगे? चिल्ला पड़ोगे कि रुपया हटाओ, हमको सब रुपया ले जाओ, हमको पानी पिला दो, हमको भोजन दे दो। रुपया किस बात में सुख देता है? उससे विषय सामग्री मिलती है। नहीं, विषय सामग्री ना मिले तो अब 2000 का रुपया आपके पास एक अटैची रख दिया जाए, आपको अच्छा लगेगा क्या? कहोगे हटाओ, बेकार है। क्यों? क्योंकि उससे विषय सामग्री मिलेगी नहीं, अब वो चलता नहीं है। रुपए की प्रियता धन की प्रियता है, उससे विषय सामग्री मिलती है। विषय प्रियता है, शरीर सुख मिलता है। शरीर से अपनापन हो जाना, यही अज्ञान है। ये शरीर जो है नष्ट होगा, प्रतिपल नष्ट हो रहा है और एक दिन बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। तो हमें चाहिए कि इन शरीर के संबंधों और रुपया में आसक्ति न करके भगवान में आसक्ति करें तो हमारा परम मंगल हो जाएगा। महाराज जी, एक संशय निवृत्ति कर दीजिए। शरीर और शरीर की धर्मपत्नी जो है वो आपके आज्ञा अनुसार नाम जप और सत्संग श्रवण वगैरह और अपना चतुरासी गायन और नियमित कर्तव्य कर्म हर एक घंटे में भगवान को समर्पित करके दिनचर्या कर रहे हैं। बहुत सुंदर। तो हमने आपको मानसिक रूप से गुरु मान रखा है, तो हमारी गति और जिन्होंने दीक्षा ले रखी है उनकी गति में कोई अंतर आएगा महाराज जी? अब ये तो हम इसलिए नहीं कह सकते कि आपका लक्ष्य क्या बनेगा। जो दीक्षा ले चुके उनका लक्ष्य बन चुका है, उनका लक्ष्य बन चुका है प्रिया प्रीतम की दासी भाव। तो अब आपका लक्ष्य क्या बनेगा? हाँ, तो फिर लक्ष्य बन जाने पर लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। बहुत सुंदर करते और बहुत अच्छा है। कविंद्र सिंह जी। सीताराम। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैंने 3 साल पहले एक संत भगवान के श्रीमुख से सीताराम हनुमान नाम सुना, तब से मैं यही जप कर रहा हूँ और जब से नाम महिमा सुनी है लगातार प्रयासरत हूँ। महाराज जी, मैं भगवान की कृपा से प्रयास कर रहा हूँ कि सुंदरकांड का पाठ दिन में एक बार जरूर करूँ। महाराज जी, ग्रंथ में पढ़कर बोलकर ही करना है या ग्रंथ में पढ़कर मन ही मन भी कर सकते हैं? पाठ मन नहीं कर, पाठ उच्च स्वर से किया जाता है, जप मन ही मन किया जाता है। पाठ उच्च स्वर से करोगे उतना ही अधिक लाभ देगा। और पाठ मन ही मन नहीं, कैसे पाठ गा के करो। सिया राम जी सामने बैठे हैं ऐसी भावना करो और सुंदरकांड गा गा करके करो, मस्ती से करो, ताली बजा करो, मंजीरा बजा के करो या ऐसे ही गा के करो। महाराज जी, कभी सफर में जा रहे हैं तो गाड़ी में बैठे हैं तो मोबाइल आदि से पाठ कर सकते हैं मन ही मन, क्योंकि उस समय अपवित्र वातावरण होता है, उस समय नाम जप करो, जरूरी पाठ करो, नाम जप करो, सीताराम 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 नाम जप करो, नाम कीर्तन करो। थोड़ा पवित्र स्थान होना चाहिए पाठ करने के लिए। अब बगल वाला शौच होके आ रहा है, बिना नहाए और छू रहा है सब ऐसे, तो गाड़ी और यात्रा आदि में हमें लगता है अपवित्रता का माहौल रहता है। तो वहाँ नाम जप करे, नाम कीर्तन करे, लेकिन सदग्रंथों का पाठ पवित्र होकर करे। समझ पा रहे हो? पवित्र अवस्था में सदग्रंथों का पाठ करे। संतोष जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, शरीर के पति वो ज्ञान मार्ग के साधक हैं और मुझे भी उसी मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं, पर मैं वहां नहीं चल पा रही क्योंकि मुझे वो समझ नहीं आता। महाराज जी, आता साधारण स्वभाव से हनुमान जी की उपासना एवं नवरात्र आदि का व्रत आदि कर लेती हूँ और गुरु मंत्र भी करती हूँ, परंतु पतिदेव सहयोग नहीं करते और मन ही में फिर सेवा करने पर। महाराज जी, अभी कह रहे हैं कि ना ज्ञान मार्ग पे हो पा रहे हैं और ना ही भक्ति मार्ग के पूरे हो पा रहे हैं। नहीं, पति को ज्ञान मार्ग में किसका प्रश्न है? पति को ज्ञान मार्ग में चलने दीजिए और आपकी रति भगवत भक्ति में है तो आप खूब नाम जप कीजिए, नाम कीर्तन कीजिए, भगवान की कथा सुनिए, भगवान के लिए व्रत रहिए, भगवान की सेवा कीजिए। ये भगवान की भक्ति है। अब ज्ञान मार्ग में सब कोई चलने का अधिकारी तो है नहीं। अब पता नहीं कितनी स्थिति तुम्हारे पति की ज्ञान मार्ग में है। सामने चर्चा हो, बातचीत हो तो उससे समझ में आवे कि किस ज्ञान की धरा पर विराजमान है। तो आपको भक्ति मार्ग में ही चलना चाहिए। आपकी जब रति भक्ति में है तो भक्ति मार्ग से ही सिद्ध। हमारी दृष्टि में भगवान एक है, उनके नाम अनेक हैं, उनके रूप अनेक हैं। तो किस